हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रोज़ की तरह हम आज भी आपके लिए लेकर आए करंट अफेयर और 3 मई के साथियों। तो 3 मई के करंट अफेयर लेकर आए हैं साथियों। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं साथियों। तो आगामी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साथियों इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर को लेकर। साथियों, आपको बता दो कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे यानी कि 3 मई को था साथियों, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे यानी कि पत्रकारिता का स्वतंत्रता दिवस था। ठीक है, तो विश्व प्रेस दिवस की स्वतंत्रता दिवस था साथियों, विश्व प्रेस का। तो 3 मई को था साथियों। आपको बता दूं कि किस लिए मनाया जाता है, क्या है, क्यों नहीं, सारी डिटेल मैं आपको दे देता हूँ यहाँ से। कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है वो हर साल 3 मई को मनाया जाता है साथियों। ठीक है, 3 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है विश्व में, यानी कि वर्ल्ड की बात हो रही थी। क्वेश्चन आ सकता है ना, कंपटीशन एग्जाम में वर्ल्ड से आता है कुछ भी है साथियों। और ये बात करें अपन, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ सकता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आ सकता है। तो 3 मई आंसर है। और 3 मई को कौन सा विश्व दिवस मनाया जाता है, तो आप बोल सकते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं। आगे बात करते हैं। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया था। अब बात ये करते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किसने घोषित किया, किसके द्वारा घोषित किया गया। तो ये हो सकता है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया। और कब घोषित किया साथियों, वर्ष 1993 में। ठीक है, आगे बात करते हैं। अपनी स्वतंत्रता के खिलाफ हमलों के विरोध में प्रेस की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए दिन मनाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है साथियों कि प्रेस स्वतंत्रता दिवस है जो है वो किस लिए मनाया जाता है, कि स्वतंत्रता के खिलाफ, यानी कि उनकी स्वतंत्रता के खिलाफ कोई विरोध ना हो। ठीक है, उनके हमलों के विरोध में प्रेस की सुरक्षा, मतलब प्रेस की जो सुरक्षा होती है और उनके संरक्षण के लिए दिन मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें। प्रेस स्वतंत्रता दिवस है वो 2021 की थीम इंफॉर्मेशन अस अ पब्लिक गुड, इंफॉर्मेशन अस अ पब्लिक गुड है। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है 2021 की थीम है ये। ठीक है, मतलब इसकी जो थीम है, इसका जो मोरल है वो साथियों इंफॉर्मेशनल अस अ पब्लिक गुड। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों सत्यजीत की। तो सत्यजीत रे संस्थान का 10वां दीक्षांत समारोह हुआ। ये आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान ने 2 मई 2021 को आभासी दीक्षांत समारोह का आयोजन किया था, सत्यजीत रे फिल्म। ठीक है साथियों, आगे बात करें तो इस दिन ने फिल्मकार सत्यजीत रे की साल भर की जन्म शताब्दी समारोह की शुरुआत की थी। ठीक है, सत्यजीत व्यक्ति है उनकी बात हो रही है साथियों। तो आगे बात करें। फिल्म वीक के 13वें, ठीक है, फिल्म वीक के 13वें बेंच के स्नातक और इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया विंग के पहले बैच को उनकी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिले हैं। जो सत्यजीत रे जो हैं उनको डिप्लोमा कितने मिले हुआ साथियों, तो अपन बात कर लें 13वें बेंच स्नातक में। ठीक है, फिल्म वीक के 13वें बेंच स्नातक और इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया वीक के पहले बैच का उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिला है। आगे बात करते हैं। भारत को अमेरिका से रेमडेसिविर की शीशियाँ मिली है। भारत को अमेरिका से रेमडेसिविर की शीशियाँ मिली है। सबसे पहले मैंने एक आपको बताया था साथियों, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी पर उतरी थी ना, वो बेल्जियम से। भारत यूरोपीय संघ का जो देश था, मित्र उसका बेल्जियम, वहाँ से रेमडेसिविर आई थी। 9,000 शीशियाँ आई थी, मैंने कहा था। अब भारत को अमेरिका से रेमडेसिविर की शीशियाँ मिली है। ठीक है, कब मिली, क्या मिली, सब बात करते हैं अपन। अमेरिका से एक एंटीवायरल दवा यानी कि रेमडेसिविर की 1.25 लाख, ठीक है साथियों, 1,25,000 शीशियों की फ्लाइट 2 मई 2021 को भारत पहुंची है। ठीक है, 2 मई को भारत पहुंची, यानी कि आपको बता दूं मैं 1 मई को साथियों, 1 मई को पहुंची थी बेल्जियम से और 2 मई को पहुंची है अमेरिका से। ठीक है, भारत में शीशियाँ पहुंची है, इसमें पहुंची थी 1,25,000 शीशियाँ पहुंची थी, उसमें से 9,000 थी। और ये अमेरिका से आने वाली चौथी उड़ान थी। अमेरिका से आने वाली कौन सी उड़ान थी, ये 4 नंबर की जो उड़ान थी वो थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1 मई 2021 को अमेरिका से 1,000 ऑक्सीजन सिलेंडर, रेगुलेटर और अन्य चिकित्सा उपकरण लेकर एक फ्लाइट भारत पहुंची थी। सीधी सी बात यह है साथियों, 1 मई को अमेरिका ने भारत को क्या क्या दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो आप बात कर लेते हैं अपन। 1 मई 2021 को अमेरिका ने 1,000 है वो ऑक्सीजन सिलेंडर दिए थे, रेगुलेटर दिए थे और अन्य चिकित्सा उपकरण भी दिए थे, और ये फ्लाइट लेकर आई थी, भारत पहुंची। ठीक है, आगे बात करते हैं। तत्काल सहायता के तहत वाशिंगटन भारत को 1700 ऑक्सीजन संकेंद्रक भी प्रदान कर रहा है। यानी कि जो आपातकालीन सेवा के अनुसार वाशिंगटन जो है वो भारत को 1700 ऑक्सीजन संकेंद्रक भी प्रदान कर रहा है।
ठीक है, इसका केंद्र प्रदान कर रहा है। आगे बात करें एफसीआई की, तो एफसीआई की बात करते हैं कि चावल की कीमत है 2,000 रुपये प्रति क्विंटल रहेगी। एफसीआई ने कहा है कि चावल की कीमत है वो प्रति क्विंटल 2,000 रुपये रहेगी। और इथेनॉल के उत्पादन के लिए भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के चावल की कीमत चालू वित्त वर्ष 2021 और 22 के दौरान 2,000 रुपये प्रति क्विंटल रहेगी, ये एफसीआई ने कहा है। और ईंधन ग्रेड, ठीक है, ईंधन ग्रेड इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ाने और सम्मिश्रण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार ने इथेनॉल के उत्पादन के लिए एफसीआई के साथ मक्का और चावल के उपयोगों की अनुमति दी है। और सरकार ने मक्का से इथेनॉल की कीमत 51 रुपये 55 पैसे प्रति लीटर तय की, ठीक है। और फाइजर की जब बात करते हैं कोविड-19 की, कोरोना वैक्सीन की, तो फाइजर जो है साथियों, जैसे मैंने आपको बताया था कि कितने प्रकार थे, एक तो फाइजर कंपनी फाइजर का था और एक रेमडेसिविर वाला था, ठीक है। इस तरह से कई सारी दवा वाली कंपनियाँ थी जिनकी बात मैं आपको कर चुका था 2 मई के करंट अफेयर में, ठीक है। तो फाइजर भी एक है, तो फाइजर ने भारत को $70, ठीक है, 70 मिलियन मूल्य की दवाएं दान की है, ठीक है। फाइजर ने भारत को $70 मिलियन से अधिक दवाओं के दान की घोषणा की है। और ये क्या है कि भारत सरकार के साथ अपने कोविड-19 टीके के लिए शीघ्र अनुमोदन मार्ग की मांग पर चर्चा कर रहा है। और इसकी घोषणा है इसके सीईओ अल्बर्ट बोर्ला ने 3 मई 2021 को की है, ठीक है। तो आपको बता दूं कि कोविड-19 के टीके जो हैं वो शीघ्र अनुमोदन है, वो फाइजर है, वो भारत को $70 मिलियन का देने वाला है। इससे भी अधिक दवाएं देने की घोषणा की है फाइजर ने, ठीक है, और फाइजर देगा। इसका टीका जो है वो फाइजर बायोएनटेक, जैसे कि मैंने आपको 2 मई के करंट में बताया था कि इसका टीका है वो फाइजर बायोएनटेक अभी तक भारत में पंजीकृत नहीं है, यानी कि भारत में पंजीकृत नहीं है। भारत में सिर्फ 2 टीके पंजीकृत है, एक तो है रेमडेसिविर है, ठीक है, एक रेमडेसिविर है, कोविशील्ड है, ठीक है। ये 2 तरह के जो है वो पंजीकृत है। और ये जो है फाइजर बायोएनटेक ये अभी तक पंजीकृत नहीं हुआ, तो ये मिलने के बाद ये भी पंजीकृत हो सकता है साथियों। आगे बात करें कोविड-19 को रोकने के लिए, ठीक है, कोविड को रोकने में इसका टीका वो 95% प्रभावी पाया गया है। जो फाइजर बायोएनटेक जो है वो टीका 95% प्रभावी पाया गया है इस कोविड को रोकने के लिए। आगे बात करते हैं आईसीसी T20 की, तो आईसीसी T20 जो है रैंकिंग में भारत दूसरे स्थान पर है और भारत ने आईसीसी 2020 टीम रैंकिंग में दूसरा स्थान बरकरार रखा, लेकिन ओडीआई चार्ट में तीसरे स्थान पर आ गया, ठीक है। आगे बात करें तो श्रीलंका और बांग्लादेश ने क्रमशः 8वें और 9वें स्थान पर पहुंचने के लिए एक एक स्थान प्राप्त किया है, जबकि वेस्ट इंडीज 2 स्थान नीचे 10वें स्थान पर है और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बाद शीर्ष पर है। और जिम्नास्टिक की बात कर ले तो जिम्नास्ट प्रणति नायक को मिलेगा महाद्वीपीय कोटा। तो आपको बता दो कि जिम्नास्ट जो प्रणति नायक कौन है, तो ये है प्रणति नायक और इनको मिलने वाला है महाद्वीपीय कोटा, ठीक है। तो क्या होता है ये सारी जानकारी देते हैं कि जिम्नास्ट प्रणति नायक को टोक्यो ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए महाद्वीपीय कोटा मिलेगा। और कोविड महामारी के कारण एशियाई चैंपियनशिप के रद्द होने के बाद उपयुक्त महाद्वीपीय कोटा केवल एशियाई क्षेत्र के योग्य एथलीटों को ही दिया जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि श्रीलंकिया, ठीक है, श्रीलंकाई एल्पिटिया बेंजल डोना मिलकागे एशियाई कोटे को पाने वाली पहली और प्रणीति दूसरी जिम्नास्ट है। यानी आपको बता दूं कि एशियाई कोटे को प्राप्त करने वाली दूसरी जिम्नास्ट तो प्रणीति है, ठीक है। और पहली जो जिम्नास्टिक है वो है श्रीलंका की थी, जिनका नाम था एल्पिटिया बेंजल डोना मिलकागे, ठीक है। ये थी एशियाई कोटे को पाने वाली। आगे बात करते हैं अपन विक्रमजीत कंवरपाल का निधन हो चुका, उनकी बात कर लें तो साथियों इनका निधन जो है वो यहाँ पे मिसप्रिंट हो चुका साथियों, यहाँ पे मिसप्रिंट हो चुका। बाकी इनका निधन जो हुआ वो 1 मई को हुआ साथियों, ठीक है। इनका निधन 1 मई 2021 को हुआ, ठीक है साथियों।
1 मई 2021 को इनका निधन हुआ है। मैं आपको बता दूं कि विक्रमजीत कंवरपाल जो थे वो सेना में भी रह चुके हैं, वो सेना से सेवानिवृत्त हो चुके हैं साथियों, ठीक है। तो उनकी डिटेल मैं आपको बता दूं साथियों कि विक्रमजीत कंवरपाल का निधन हो चुका था 1 मई को। और अभिनेता विक्रमजीत कंवरपाल जो कई लोकप्रिय फिल्मों जैसे कि टीवी शो में भी हैं और वेब श्रृंखला का हिस्सा भी रहे हैं, उनका निधन है वो साथियों 1 मई 2021 को हो गया है, ठीक है। सॉरी यानी मिसप्रिंट हुआ है। आगे बात करें तो मेजर विक्रमजीत कंवरपाल, इनको मेजर भी कहा जाता है क्योंकि ये सेवानिवृत्त सेना अधिकारी थे, ठीक है, सेवानिवृत्त सेनाधिकारी थे। और इन्होंने भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद वर्ष 2003 में अपने अभिनय की शुरुआत की थी। तो क्वेश्चन ये आ सकता है साथियों, क्वेश्चन ये आ सकता है MS धोनी ने जो किया था ना साथियों, MS धोनी ने सेना ज्वाइन की थी कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए नहीं हूँ, तो उसके क्वेश्चन जो बनते थे तो ये क्वेश्चन भी आएगा कि विक्रमजीत कंवरपाल जो थे उन्होंने बॉलीवुड कब ज्वाइन की, ठीक है, उन्होंने बॉलीवुड कब ज्वाइन की, उन्होंने अभिनय कब से शुरुआत की, अभिनय की शुरुआत कब से की, तो वो कब है, सन 2003 में। ये आ सकता है आंसर, ठीक है साथियों, ये भी आ सकता है सन 2003 में उन्होंने बॉलीवुड ज्वाइन की, अभिनय की शुरुआत की। और वो भारतीय सेना में सैनिक भी रह चुके हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऐसे कौन से अभिनेता हैं जो भारतीय सेना में भी अपनी सेवा दे चुके हैं या उसकी सेवा उसमें से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो नाम क्या आएगा साथियों, नाम आएगा मेजर विक्रमजीत कंवरपाल, ठीक है, विक्रमजीत कंवरपाल। तो ये क्वेश्चन है साथियों भावी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो आगे बात करते हैं, उन्होंने पेज 3, ठीक है, उन्होंने पेज 3, रॉकेट सिंह और सेल्समैन ऑफ द ईयर, आरक्षण, मर्डर 2 और ट्रू स्टेटस और द गाजी अटैक जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। तो आपको बता दूं साथियों कि विक्रमजीत जो है उनकी टॉप फिल्में कौन कौन सी, उन्होंने टॉप कौन से काम किए, किन फिल्मों में उन्होंने काम किया, तो उनकी फिल्मों के नाम है साथियों, पहली फिल्म है पेज 3 और रॉकेट सिंह, सेल्समैन ऑफ द ईयर, ठीक है, ये एक ही नाम है। इसके बाद बात करते हैं अपन आरक्षण में भी हैं और मर्डर 2 में है। इसके बाद टू स्टेटस और द गाजी अटैक जैसी फिल्में उन्होंने की है, ठीक है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आज 3 मई के जो 3 मई के जो हमने करंट अफेयर लेकर आए थे आपके सामने साथियों, तो आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे साथियों। करंट अफेयर जो है साथियों अपने जीवन का अहम हिस्सा है, क्योंकि आज की तैयारी हमारा कल का जो भविष्य है उसका निर्माण करेगी साथियों, कल का भविष्य बेटर बनाएगी। इसलिए हमेशा करंट पढ़ते रहिए और करंट की जानकारी होना ज़रूरी है साथियों। तो साथियों उम्मीद है जल्दी जल्दी आप वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और यूट्यूब चैनल किरण ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कर देंगे और साथ में घंटी का बटन दबाएंगे, ठीक है साथियों। थैंक यू साथियों।